हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको साबुत मूंग दाल से बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। इसे आप इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं और बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए देना चाहें तो उसमें भी दे सकते हैं। नाश्ता देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मूंग दाल चाहिए होगी, तो यहाँ मैंने 1.5 कप मूंग दाल ली है। साबुत मूंग दाल का यूज कर रहा हूँ। आपका धुली मूंग दाल हो उससे भी बना सकते हैं। तो इस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सबसे हेल्दी भी होती है। अब आपने दाल को एक बाउल में डाल देना है। अच्छी तरह से 2 से 3 बार दाल को यहाँ पे धो लीजिए। धोने के बाद आपने इसको भिगो के रखना है। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं 1.5 घंटे तक गर्म पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। अगर ब्रेकफास्ट में बनाना है 6 से 8 घंटे तक ओवरनाइट भिगो के छोड़ सकते हैं। सुबह तक दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। अब यहाँ पे टमाटरों की चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। ये जो नाश्ता है ना, टमाटरों की चटनी के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो आपने ना यहाँ पे 4 टमाटर लेने हैं। टमाटरों को अच्छे से धो के आपने रफली काट लेना है और मैं हाइब्रिड टमाटर का यूज कर रहा हूँ। आपका देसी टमाटर हो उससे भी चटनी बना सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा मैं बटर ऐड कर रहा हूँ। बटर, घी, ऑयल जो भी हो वो डाल सकते हैं। 2 आप इसमें साबुत कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कीजिएगा, अच्छा कलर आएगा, तीखी नहीं होती है। आधा चम्मच आपने सरसों के बीज ऐड करने हैं। थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता ऐड कीजिएगा। सरसों के बीज को थोड़ी देर आपने चटकने देना है। फिर आपने इसमें अदरक और लहसुन ऐड करना है। अदरक का यूज कम कीजिएगा, लहसुन आप यहाँ पे ज्यादा भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन को आपने यहाँ पे मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। कि देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी मूंगफली ऐड करनी है। कच्ची मूंगफली का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी आपने हल्का से यहाँ पे ना शैलो फ्राई कर लेना है। अगर आपके यहाँ पीनट ना हो, रोस्टेड चना डाल सकते हैं या फिर रोस्टेड चना दाल आती है वो डाल सकते हैं। फिर आपने इसके बाद इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और नमक को आपने अच्छी तरह से टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। नमक डालने से टमाटर जो है जल्दी गल जाते हैं। तो क्या देखिए मिक्स कर दिया। आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा तीखी चटनी खाना पसंद करते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च हम सिर्फ कलर के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से कवर कर देना है। 5 से 6 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में टमाटरों को गलने दीजिए। आराम से पकाएंगे, टमाटर अच्छी तरह से गलेंगे और इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी बना रहेगा। तेज गैस में पकाएंगे तो क्या होता है, टमाटरों का जो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, फिर इसमें पानी वगैरह यूज करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। आप पीनट क्यों डालते हैं, टमाटरों का जो खट्टा टेस्ट है ना उसको बैलेंस करने के लिए, और पीनट से क्वांटिटी भी बढ़ जाती है चटनी की। तो अब आपने इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जैसे मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा ऊपर से कवर करके इसको ग्राइंड कर दीजिए। यहाँ पे इस तरह से दरदरा सा आपने इसका ना पेस्ट बना लेना है और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ठंडा करके इस चटनी को 2 दिन तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके ऊपर एक छोंक का तड़का लगाया जाता है। एक पैन लेना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे एक कश्मीरी मिर्च डालनी है ऊपर से, थोड़े से सरसों के बीज ऐड करने हैं। थोड़ी हींग डालना चाहिए, हींग भी डाल सकते हैं। करी पत्ता डालना है और इसको अच्छी तरह से आपने चटकने देना है। और जब अच्छे से चटक जाएंगे ना इस तरह से छोंक का तड़का लगा दीजिए। अब दूसरी साइड हमने दाल भिगोने के लिए रखी थी। 1.5 घंटे तक मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, खौलता हुआ पानी डाला था। और ये देखिए दाल जो है ना अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुकी है और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो कई बार हम दाल राजमा वगैरह ना भिगोना भूल जाते हैं, तो गरम गरम पानी में भिगोएंगे ना तो वो जल्दी फूल जाते हैं। देखिए पूरा पानी आपने इसका निकाल देना है। अब हम इसको ना ग्राइंड करेंगे। इसके बाद आपने ग्राइंडर जार लेना है। इस दाल को हम ना ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। इसमें आपके कम से कम ना 10 से 12 उत्पम जो बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दाल को जार में डाल दिया। इसके साथ में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे। आपने इसमें 3 हरी मिर्च ऐड करनी है तीखा करने के लिए। थोड़ा सा आप इसमें अदरक ऐड कीजिए। इसके साथ में एक छोटा चम्मच आपने क्रश किया हुआ लहसुन ऐड करना है और 1 कप आपने ऊपर से इसमें पानी ऐड करना है और इस दाल को आपने ना ग्राइंड कर लेना है। इसका एकदम फाइन आपने पेस्ट बना लेना है। अगर आपकी दाल अच्छे से ग्राइंड ना हो, थोड़ा पानी और यूज करना चाहें, बीच में ना थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। तो ये देखिए दाल का हमने एकदम फाइन यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। इसके बाद आपने इस पेस्ट को ना एक बाउल में निकाल लेना है। इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हम और ऐड करेंगे। इसमें आपने ना दही ऐड करनी है। तो आधा कप आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही थोड़ी खट्टी हो तो यूज कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन से क्या होता है, दाल का जो अपना एक फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो बेसन टेस्ट को बैलेंस करेगा। साथ में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अगर आपका जो मिक्सचर है थोड़ा सा आपको लगता है बैटर जो है ज़्यादा थिक हो रहा है ना, फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे तभी हमारे जो चिल्ले अच्छे फ्लफी बनते हैं। तो ओके देखिए आधा
कप पानी का मैंने और ऐड कर दिया, अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट का इस बैटर को रेस्ट देना है और थोड़ी-सी हम इसमें ना सब्जियाँ भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक गाजर, थोड़ी-सी बीन्स और एक मैंने प्याज लिया है। सब्जियाँ आपके जो भी हो ना वो डाल सकते हैं। अब गाजर ना थोड़ी हार्ड होती है, तो गाजर को आपने ग्रेटर से ग्रेट करके डालना है। ये देखिए इस तरह से ना कद्दूकस कर लीजिए। अगर आप इसको चॉप कर सकते हैं तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए बीन्स को आपने ना बारीक काटना है, जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक कटिंग कर दीजिए और प्याज को आपने इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद सीधा पकड़िए इस तरह से और ऐसे आप इसको चॉप कर लीजिए। आप यहाँ पे शिमला मिर्च डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, ब्रोकली हो ब्रोकली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सारी सब्जियों की कटिंग हो चुकी है। अब आपने एक पैन लेना है, थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे, नाम मात्र थोड़ा-सा ऑयल डालना है, ठीक है? फिर आपने ये सब्जी है ना यहाँ पे पैन में ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने 2 मिनट तक यहाँ पे हाई रखनी है। हाई फ्लेम में सब्जियों को थोड़ा पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। और कच्चा डालना चाहे कच्चा भी डाल सकते हैं, पर वैसे क्या होता है ना केवल सब्जियों के क्रंच रह जाते हैं। तो ये देखिए हाई फ्लेम में 2 मिनट तक सब्जियों को पका लिया है। इसके बाद आपने ना सब्जियों को यहाँ पे दाल का जो बैटर बना के रखा होगा उसमें ऐड कर देना है। यहाँ मैंने ठंडा नहीं किया सब्जियों को, ठीक है? साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। सब्जियों को अच्छी तरह से आपने बैटर में यहाँ पे ना मिक्स कर लेना है। ये देखिए अगर आपको लगे आपका बैटर ज़्यादा थिक हो रहा है थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने ना जो उत्पम बनेंगे उसको स्पंज लाने के लिए इसमें इनो का यूज़ करना है। इनो ना हो बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक पैकेट मैंने इनो का डाल दिया है और इनो को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आप यहाँ पे इनो को मिक्स करेंगे आपका जो बैटर है एकदम फ्लफी हो जाएगा। आप इसकी इडली बनाना चाहे ना इसकी इडली बना के भी तैयार कर सकते हैं, तो इसको स्टीम करके भी बना सकते हैं। अब हम इसके साथ उत्पम बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपने एक लेडल भर के ना बैटर लेना है। नॉन स्टिक पैन ले लीजिए या फिर आपके पास ना डोसा वाला तवा वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे देखिए तो पैन को हल्का सा गर्म कर लेना है। थोड़ा सा इसमें बैटर डालेंगे, चम्मच की सहायता से बड़े आराम से आपने इसको ना चारों तरफ फैला देना है। तो मैं थोड़ा बड़े साइज़ के उत्पम बना रहा हूँ, आप छोटे बनाना चाहें छोटे बना सकते हैं। ऊपर से कवर करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने देना है। जब ऊपर से बैटर इस तरह से ना सूख जाएगा फिर आपने इसको पलटी कर देना है कि देखिए इस तरह से दूसरी साइड से भी आप इसको पकने दीजिए। थोड़े इसके ना ऊपर और नीचे दोनों साइड में तिल लगाना चाहें तो तिल भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा उत्पम जो बन के तैयार हो चुका है। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारे उत्पम आपने इसी तरह से बना लेने, एकदम हेल्दी सॉफ्ट और स्पंजी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।